नमस्कार साथियों। मैं के शर्मा अ, अपने चैनल से जिसका नाम है मुझे सच कहना है। इस चैनल में मैं समय समय पर अपने विषयों पर जो कि जनता के भी पसंद के होते हैं और मेरे भी पसंद के वो वीडियो में डालता रहता हूँ। आज का विषय जो मैंने चुना है वो है आतंकवाद के सफाई का प्लान जो कि भारत सरकार को बनाना चाहिए। तो इस विषय पर अपनी बात अपनी रखना चाहता हूँ। देखिए, आतंकवाद के सफाई के लिए सफाई की बात कर रहा हूँ। कितनी सारी योजनाएं भारत सरकार समय समय पर चलाती रहती है। सरकारें बदल जाती हैं, योजनाएं फेल हो जाती हैं, फिर नई योजनाएं आ जाती हैं। लेकिन ये आतंकवाद एक ऐसा विषय है जो कि यानी भारत सरकार की नहीं, पूरी दुनिया की नाक में दम किए हुए है। और इसीलिए इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन, इसका परमानेंट इलाज नहीं मिला है। और इलाज नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि एक जो धर्म है उसकी विचारधारा यही है कि वो एक धर्म ही एकमात्र रहना चाहिए दुनिया में, और उसके अलावा बाकी जितने धर्म हैं, जितने मजहब हैं, जितने ये हैं, वो सब गलत हैं। और गलत होने के कारण सारी दुनिया में उन्हें अपना मजहब को फैलाना है, और उस धर्म का नाम है, उस मजहब का नाम है इस्लाम। और इसी कारण से जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके अंदर थोड़ा या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, ये समस्या इनके अंदर दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है या बनी रहती है। और वो समस्या यही है कि किसी न किसी तरह से वो इस्लाम का प्रचार करें, इस्लाम को आगे बढ़ाएं और इस्लाम को फॉलो करते हुए अपना जीवन यापन करें। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो इसे करीब से, या जैसे कहना चाहिए कि बहुत एक्सट्रीमली जब फॉलो करने लगते हैं, तो कुरान पढ़ते हैं और दूसरा मतलब जो है ना अपने को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें जो चीज़ें आज से 1400 साल पहले जब पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ी, अरबी में लिखी रहती है, उसे उर्दू में पढ़ाई जाती है, तो उसके बीच का जो अंतर है वो उन्हें समझ में नहीं आता है। और समझ में ना आने से जो पढ़ाने वाले जो पढ़ाते हैं वो उनको समझ में आता है। लिहाजा मुख्य बात यह है कि वो उनको जब मदरसों के अंदर और उनको ये बताया जाता है कि आपका मजहब ही एकमात्र मजहब दुनिया में ऐसा है, बाकी के सारे मजहब या धर्म जो है वो काफिरों के हैं। काफिर मतलब इसको कहना चाहिए कि इस इंसान को दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और इसी के कारण से उनके अंदर, मन के अंदर एक मानसिक रूप से ये बना रहता है कि हमें किसी भी तरह से अपने धर्म वालों को सपोर्ट करना है, अपने मजहब वालों को सपोर्ट करना, भले ही चाहे वो सही हो या गलत। और दूसरे काफिर जो होते हैं, दूसरे धर्म वाले, सब काफिर हैं। उनको किसी न किसी तरह से परेशान करना है, मारना है, पीटना है, कुछ भी करना है, और हत्या भी कर देना है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो जन्नत में चले ही जाएंगे, फिर मतलब उनके जन्नत का रास्ता बन गया, टिकट कट गया उनका। इस तरह से उनको फॉलो किया जाता है। तो उसके कारण से मेरा ये कहना है कि आप यदि आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो अगले 1000 साल तक आप इस आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। अगले 1000 साल का कह रहा हूं मैं, 100 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं, अगले 1000 साल तक। अच्छा, आप कहेंगे कब समाप्त हो सकता है? वो तभी समाप्त हो सकता है जबकि किसी भी देश से, चाहे भारत है, सारे मदरसे समाप्त कर दिए जाए, और मदरसे समाप्त करने के बाद में जो है स्कूली शिक्षा उनको पढ़ाई जाए, उनको दुनियावी जो है ना ज्ञान उनको समझाया जाए, वास्तविक स्थिति उनको बताई जाए, तब जा करके एक पीढ़ी पूरी निकलने के बाद में, अगले 50 साल के बाद में जो नए बच्चे पैदा होंगे, जो नए बच्चे तैयार होंगे, तो अगले 50 साल के बाद में उस एक देश में आतंकवाद को कम किया जा सकता है। क्योंकि जो 50 साल से ज़्यादा लोग होंगे वो तो उसी विचारधारा के होंगे। अब आप कहेंगे कि साहब चलिए बहुत अच्छी बात होगी, तो सफलता हो गई।
कि 50 साल बाद तो कम से कम हुआ, लेकिन नहीं, उस देश के अंदर सारी दुनिया में जहाँ भी मदरसे हैं वहाँ से आने वाले लोग, उनसे तो यह खतरा हमेशा ही बना रहेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगले 1000 साल तक आप आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते, यानी अपने लोगों को आतंकवादियों के हाथों मरते हुए देखना और देखते रहना ही किसी भी देश की नियति है। तो इसलिए आतंकवाद को समाप्त करना, उनसे उससे लड़ाई करना, ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी ये जो घटना हुई है, अभी जम्मू के रियासी में जो घटना हुई है, उसके बाद हमारा और सभी का मन उद्वेलित है। हमने गलवान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की पुलवामा के जवाब में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं हुआ। उनके 300 आदमी मर गए, उन्होंने कहा हमारे मरे ही नहीं। यानी आप ये मान के चलो कि अगले 1000 साल तक आप इस प्रकार की लड़ाई में आप उलझे रहो, और आप जो 300 आदमी आपने मारे हैं, 300 नहीं, आप 3000 आदमी भी मार दो तो 3000 की बजाय 30,000 आदमी और तैयार खड़ा होगा, और वो आपके लिए मतलब जो है ना लड़ने के लिए तैयार खड़ा होगा। अगले 30,000, 3 लाख आदमी तैयार खड़ा होगा, क्योंकि उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। और जो जिसकी जान की कीमत ना हो, जो मरने मिटने के लिए तैयार हो, उसके लिए तो आप कोई बात ही नहीं है। तो इसी समस्या का एक हल मैं आपको देने के लिए आज मेरा विचार बना है, और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यदि ये योजना लागू की जाए तो भारत से आतंकवाद का नामो निशान मिटाया जा सकता है। आप कहेंगे साहब कितने दिन में मिटाया जा सकता है? तो 1 साल के अंदर मिटाया जा सकता है, अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो 2 साल में, 3 साल में और 5 साल के अंदर, यानी मोदी जी का तो अभी तीसरा टर्म शुरू ही हुआ है, तो मोदी जी का ये जो टर्म समाप्त होते होते तक भारत में आतंकवाद समाप्त होने की ओर अग्रसर होगा। समाप्त होने की ओर, पूरा समाप्त हो जाएगा इसकी तो कोई गारंटी कोई ले नहीं सकता है। अब आप कहेंगे साहब ये तो आपने एक नई बात कर दी, सारे लोग बाग जो है इसी से परेशान है कि सारी दुनिया परेशान है कि आतंकवाद को कैसे समाप्त करें, और आप कौन सा एक नया एक फार्मूला लेकर के आ गए। वही फार्मूला मैं जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों के अंदर ये प्रचारित करें, और इतना प्रचारित करें कि ये मेरी आवाज़ आपकी जनता की आवाज़ बने, और जनता की आवाज़ बन करके ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी तक जाए, गृह मंत्री तक जाए, और एक इसे अच्छे ढंग से समझ करके, और इस योजना को जब लागू की जाएगी उसके 1 साल के अंदर में ये आतंकवाद का जो है समापन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। 2 साल में, 3 साल में आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा, और 5 साल के अंदर ये समाप्त हो जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि साहब बताइए योजना क्या है? योजना इस प्रकार है कि साहब हमारे भारत में बहुत सारे लोगों को इस्लामी आतंकवाद के कारण से जेल में रखा हुआ है, और जेल में रखा हुआ है, और वो कई ऐसे हैं जिनको की फांसी की सज़ा दी हुई है, लेकिन वो सज़ा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है कानूनी प्रक्रियाओं के कारण, न्याय प्रक्रियाओं के कारण। यदि मान लीजिए किसी को हम सज़ा देते भी हैं, इस्लामी आतंकवाद के कारण हम सज़ा देते भी हैं, मामला कोर्ट में चलता है 5-10 साल तक, उसके बाद में हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट में 5 साल चलता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी 2-4 साल घसीटा जाता है, उससे वहाँ हुए क्यूरेटिव जो है ना पिटीशन चल गया, उसके बाद में और आगे गए तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका पड़ी हुई। राष्ट्रपति के पास दया याचिका का कोई लिमिट नहीं है कितने साल तक पड़ी रहेगी। यानी कुल मिलाकर के वो आदमी जिसने आतंकवाद किया है, जिसने सैकड़ों लोगों को मारा है या मारने का प्लान बनाया है, वो आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जी करके मर भी जाएगा, तब तक भी उसे फांसी नहीं होती है ना। अब हमारा ये कहना है कि एक भारतीय संसद से एक कानून पास किया जाए कि इस्लामी आतंकवाद के कारण, चाहे वो पाकिस्तान समर्थित अटैक हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हो, चाहे भारत में रह रहे इस्लामिक आतंकवाद के कारण से हमारे
किसी भी भारतीय नागरिक की हत्या होती है, उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उसकी यदि इस्लामिक आतंकवाद के कारण यदि मृत्यु होती है, तो जो पहला व्यक्ति है या जो बड़ा व्यक्ति है जिसको कि फांसी दी जानी है, उस पहले व्यक्ति को उस घटना के होने के 1 माह के अंदर उसे फांसी दे दी जाएगी। किसे दे दी जाएगी? इस्लामिक आतंकवादी को फांसी दे दी जाएगी। तो अब जब हम उसे ऐसा कानून बनाएंगे तो पहली बात तो ये है कि इस कानून का लागू होना ही बहुत मुश्किल है। हमारे विपक्षी दल जितने हैं सारे के सारे इस कानून को पारित होने ही नहीं देंगे, लेकिन हमें तो इसका करना है कि हमें तो इतना पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी और उनकी कैबिनेट और उनके जो भारतीय जनता पार्टी जो है, इसे मिल करके और इस कानून को पास करवाने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और उसके बाद में ये कानून बन जाने के बाद में भारत में किसी भी आतंकवादी संगठन के द्वारा, चाहे वो पाकिस्तान समर्थित हो, चाहे पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हों, चाहे भारत के लोग इन्वॉल्व हों, चाहे कोई भी हो, इस्लामिक आतंकवाद के कारण से किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सेना का हो, चाहे पुलिस का हो, मिलिट्री का हो, एयरफोर्स का हो, किसी का भी हो, उस व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है इस्लामिक आतंकवाद के कारण से, या आम जनता हो, किसी की भी मृत्यु होती है, तो पहले व्यक्ति को जिसका की नाम फांसी में है, उस पहले व्यक्ति को 1 माह के अंदर प्रक्रिया करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब यदि उसके बाद में निश्चित रूप से पूरे देश भर में हंगामा होगा, पूरी दुनिया में हंगामा होगा कि ये ऐसा कानून लेकर के आए, उसे हंगामा होने दीजिए। उस हंगामे की परवाह किए बिना आप अगली फांसी के लिए नाम शो कर सकते हैं कि अगला किसका फांसी का नंबर है। फांसी के वाले का नाम बता दीजिए कि अगला जो है इसका नंबर है, अगली घटना होने दीजिए। अब जब अगली घटना होगी तो उससे पहले बहुत सारा गंगा का जो है पानी बह चुका होगा, देश के अंदर इतनी तरह की बहस हो चुकी होगी, इतना सब विरोध हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, समर्थन भी होगा, सारे लोग समर्थन भी करेंगे, सारे लोग विरोध भी करेंगे, उनको अपना काम करने दीजिए। संसद के अंदर भी होगा, संसद के बाहर भी होगा, हो सकता है धरने में बैठ जाए और वो जो है अपना भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने में कुछ भी करें। हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एकमात्र लाइन है कि भारत के अंदर कोई भी आतंकवाद से संबंधित घटना घटी, इस्लामिक आतंकवाद से संबंधित घटना घटी, तो इस्लामिक आतंकवाद से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी 1 माह के अंदर। अब उसके बाद में सारी दुनिया में जो भी प्रक्रिया होगी आप जानते हैं, समर्थन, आतंकवाद के समर्थन में भी, विरोध में भी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फलाना होता, ढिमाका होता, कोई बात नहीं।